प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे पहले के कुछ जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 तक हैं वो हम सारे करा चुके हैं और इसकी क्लास 10th के नाम से एक प्ले लिस्ट भी बनी है। जिसने ना देखा हो तो आप हमारे चैनल अमन एस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट सेक्शन पर जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर प्ले लिस्ट सेक्शन में आपको 2 मिलेंगी, एक तो क्लास 9th की होंगी और एक आपका क्लास 10th 2026-27 के नाम से हैं। तो वहाँ से आपने जहाँ से भी वीडियो को ना देखा हो, आपका कोई भी प्रश्नावली चैप्टर कोई 1 हो, 2, 3, 4, 5 जो भी आपने ना देखा हो वहाँ आप उसको देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABE, देखो ये सिर्फ अगर सिर्फ चिन्ह ऐसा है तो वो होता है इसका समरूप का, लेकिन ये किसका चिन्ह है? सर्वांगसम का। ठीक है, तो ये किसका चिन्ह होता है? सर्वांगसम। त्रिभुज ABE सर्वांगसम है, त्रिभुज ACD है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको कि जो त्रिभुज ABE, ये वाला जो आपको त्रिभुज पूरा ही दिख रहा है आपको, ABE समरूप है, सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ये वाला जो पूरा ABE ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। और सर्वांगसम की कंडीशन क्या होती है? कहें सर्वांगसम हम किसे बोल सकते हैं? तो जिसकी आकृति भी समान हो और आकार भी समान हो, मतलब कि जो आपका सेम हो, वही सेम, जो दोनों जैसे आपके दोनों सेम त्रिभुज बने हो, मतलब उसका आकार आकृति सब चीज़ समान हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले आपको बता चुके हैं। फिर क्या कह रहा है? तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। त्रिभुज जो ADE समरूप किसके है? ABC के। ठीक है, आप समरूप तो बताने की जरूरत नहीं है, समरूप तो आपको पता ही होगा, ये हम आशा करेंगे। ठीक है, ADE जो है समरूप है किसके? ABC की। ये वाला जो है और इसके समरूप है। ठीक है, तो समरूप अगर बताएं समरूप में क्या होता है? समरूप में आपका क्या होता है कि इसके आकृति जो है वो तो समान होती है, लेकिन आकार में अंतर हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, वो समरूप होता है। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से। तो हमें यही दर्शाना है कि जो त्रिभुज ADE है वो समरूप है ABC के। तो चलो हल कर लेते हैं इसको। तो हल करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? जो दिया गया वो लिखते हैं, दिया है। हमें क्या पता है कि जो त्रिभुज ABE है, ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD की। ये चीज़ हमको दी गई है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से जब हमें पता है कि जो ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो AB बराबर होगा वो AC के बराबर होगा। क्योंकि भाई आपका हमने बताया है कि सर्वांगसम में क्या होता है कि अगर आपका पूरा त्रिभुज बराबर है तो उसकी भुजाएं, सर्वांगसम में त्रिभुज दोनों बराबर होते हैं, अगर उनके त्रिभुज बराबर हैं तो उनकी भुजा भी कैसी होंगी? बराबर होंगी ना? होंगी, बिल्कुल होंगी। तो वही चीज़ हम यहाँ से लिखेंगे कि जो आपका जो AB है वो बराबर होगा AC के। किसके होगा? AB बराबर होगा AC के। और किस कारण से? तो लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा जो है वो भी भुजा भी बराबर होंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपकी कैसे होंगी? बराबर होंगी। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद आप यहाँ से क्या देखोगे कि देखो जब ये वाली भुजा बराबर, हमने क्या बताया, जब भाई दोनों त्रिभुज सेम है तो उसकी सारी भुजा भी बराबर होंगी ना। अब जैसे हमने AB बराबर दिखाया AC के, ये वाला AB बराबर दिखाया AC के, तो इसी प्रकार से जो AD है वो भी बराबर किसके होगी? जो AD बराबर किसके होगी? AE के बराबर होगी। क्योंकि भाई भुजा तो आपका दोनों त्रिभुज तो सेम, मतलब अगर आपका उसका त्रिभुज दोनों बराबर है तो उसकी भुजाएं भी सारी बराबर होंगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम यही चीज़ लिखेंगे कि जो AD है वो भी बराबर होगा AE से। ठीक है, इसी नियम से, इस वाले नियम से ये भी आपको क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो, अब हमने इसको बराबर दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें दिखाना क्या है? हमने इन चीज़ों को बराबर दिखाया, हमें दिखाना है कि जो त्रिभुज ADE है वो समरूप ABC के, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसके ABC के बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ये चीज़ हमको क्या करनी है? दिखानी है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से क्या, कि जो आपका त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, ये चीज़ त्रिभुज
ये तुमने समरूप दिखा दिया। त्रिभुज ADE, त्रिभुज ABC, क्योंकि हमें इसी में समरूप दिखाना तो इसलिए हमने इसको इसमें लिख लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब हमने इसको लिखा तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में, ADE और ABC में, तो देखो जो आपकी A वाली भुजा है ये दोनों में क्या है, आपका कॉमन है। देखो ADE, इसमें भी A है और इसमें भी आपका ADE और ABC, दोनों भुजाएं जो है इसी से होकर के जा रही हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो आपका पूरा करके ऐसे प्रकार से कि जो कोण BAC, आप केवल A भी लिख सकते हो, कोण जो BAC है वो बराबर किसके होगा, कोण ये वाला कोण BAC बराबर होगा कोण DAE के, ठीक है। क्योंकि आपका इसके जो भुजाएं दोनों क्या हैं, क्योंकि उभयनिष्ठ के कारण, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब जब कॉमन है, अब इसके बाद यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो AD बटे में DB, AD बटे में AB, सॉरी AD बटे में AB बराबर होगा AE बटे में AC के, ठीक है। जो AD है बटे में AB बराबर किसके होगा, AE बटे में AC के बराबर होगा। ये चीज़ हमने कहाँ से दिखाई, तो ये चीज़ हमने दिखाई है आपका यहाँ से। आप कह सकते हो कि जो AB, देखो यहाँ से हमने दिखाया था कि AB बराबर आपका क्या है, AC के, तो ये चीज़ तो AD बटे में AB बराबर होगा AE बटे में AC के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से इस चीज़ को हम ऐसे, जब हमने इसको दिखाया बराबर, तो यहाँ से उभयनिष्ठ दिखाने के बाद तो यहाँ से इस भुजा को भी ऐसे हम दिखा सकते हैं बराबर। अब जब हमने बराबर दिखा दिया है यहाँ से, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो SAS समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC के समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको दिखानी थी जो कि हम दिखा चुके, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई ना कि हमने कहाँ से दिखाई, ये चीज़ हमने ऊपर वाले से दिखाई, क्योंकि आपका इस त्रिभुज एक ही में, देखो तो ऊपर इस चीज़ कह रहा था कि जो ABE है वो बराबर ACD के है, तो बस उसी को लेकर के हमने आधार लेकर के दिखाया कि अगर ये पूरा ABE इस वाले के बराबर है, तो यहाँ पर फिर इसकी जो भुजाएँ हैं, जैसे आपको पढ़ाया था वो चीज़, लेकिन उससे रिलेट नहीं करेगी, लेकिन आपको हमने पढ़ाया था कौन से पर में, थेल्स पर में, कि जो AD बटे DB, तो वहाँ पर अगर ये पूरा त्रिभुज बराबर है दोनों, तो इसकी जो भुजाएं वो भी बराबर होंगी। तो बस वही हमने करके दिखाया कि जो AD बटे में जो AB है ये बराबर किसके होगा, AE बटे में AC के, क्योंकि आपका अलग अलग कोण की भुजा, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है वो समान है, तो इसकी भुजाएं भी कैसी होंगी, समान होंगी। तो इसी को लेकर के हमने इस चीज़ को लिखा है। लिखा क्योंकि हमें आपका साइड एंगल साइड से हमें समरूप दिखाना था, तभी हम आपको साइड एंगल साइड से समरूप दिखाएंगे, ठीक है, तभी समरूप वो होगा। तो समरूप दिखाने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पर हमको 4 चीज़ों को क्या दिखानी है, समरूप दिखाना है। 4 चीज़ों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, समझना ध्यान से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, ये त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ये आपका ABC है, इसके शीर्ष लंब AD और CE किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर ये परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ये इन 4 चीज़ों को हमको दिखाना है। तो चलो हमें एक एक करके इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें समरूप दिखाना ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CD में, क्योंकि हम इसी में समरूप दिखाना, तो हमने इसी में इसको ले लिया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज AEP कहाँ है भाई, ये है आपका त्रिभुज AEP, ये त्रिभुज AEP ये है, और CDP कहाँ है, त्रिभुज CDP, त्रिभुज AEP ये और त्रिभुज CDPE। तो देखो यहाँ पर आपका दोनों जो हैं वो 90 डिग्री पर, दोनों जो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखोगे कि दोनों 90 डिग्री पर है, तो भुजा बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप कि कोण जो AEP है वो बराबर होगा कोण CDP
पी के, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो ये भुजाएं हैं ये 90 डिग्री पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री की हैं, 90 डिग्री हैं, ठीक है, दोनों जो है 90 डिग्री हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ध्यान से कि जो आपका ए पी ई बराबर है, ए पी ई किसके बराबर होगा, सी पी डी के, क्योंकि क्यों बराबर होगा, ए पी ई बराबर सी पी डी के, क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है आपका शीर्ष विमुख हैं। देखो शीर्ष से मिल रहे हैं ना, यहाँ से ए पी ई ये वाला शीर्ष इधर से और सी पी डी इस वाले शीर्ष से दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि जो कोण कौन सा आपका ए पी ई बराबर होगा कोण सी पी डी के, किसके, सी पी डी के, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण के कारण ये कैसे हैं आपस में मतलब कि जो है बराबर होंगे, ठीक है। अब जब हमने दिखा दिया, दो हमने चीज़ दिखा दी, तो यहाँ से आपका समरूप हो जाएगा किससे, ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, ठीक है, त्रिभुज जो ए ई पी है वो समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। तो ये हमने क्वेश्चन पहला जो आपको कह रहा था उसको हमने दिखा दिया। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को भी दिखाते हैं। दूसरे में कह रहा है कि जो त्रिभुज ए बी डी और सी बी, इन दोनों को समरूप दिखाना है, सी बी ई, इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो देखो कौन सा, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये पूरा वाला, ए बी डी ये, ठीक है, और सी बी ई, सी बी ई ये वाला, सी बी ई ये पूरा, ठीक है। तो इन दोनों में हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो भाई देखो इसमें क्या आपका कुछ है बराबर में, कि देखो यहाँ पर ए बी डी में जब आपने देखा, ए बी डी में तो क्या देखा, जब ए डी पी, ठीक है, कौन सा, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो कोण ए डी पी ये वाला है, देखो ए डी पी दोनों 90 डिग्री पर है ना, तो कोण ए डी पी, ठीक है, बराबर होगा कोण सी ई डी, क्योंकि देखो ए डी पी और कोण सी ई डी, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री पर वाली रेखा वाली इस वाली रेखा पर देखो, तो दोनों जो है 90 डिग्री पर, ये वाला भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री पर है, तो दोनों 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री है, तो इस कारण के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर इसके बाद आप क्या देखेंगे कि देखो कोण जो आपका आपने जब देखा, इसके बाद क्या है, दोनों आपके उभयनिष्ठ हैं, तो जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण बी के, क्योंकि दोनों आपका देखो इसमें भी कोण बी और इसमें भी कोण बी आपका इसमें आ रहा है, तो दोनों आपके क्या है, उभयनिष्ठ के कारण ये भी इसके बराबर होगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखोगे क्या कि जो आपका, अब जब दोनों हमने दिखा दिया, तो ए समरूप से, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए सी बी ई के, सी बी ई के कैसे हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 देखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखो तीसरा, ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में हमें क्या दिखाना है, समरूप, मतलब कि समरूप है चीज़ दिखानी है, तो हमने यहाँ से लिखा। तो अब देखो यहाँ पर आप जब देखेंगे, इसको चित्र बना लेते हैं इधर। तो देखो तीसरे में क्या देखा हमने कि अब ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज ए ई पी कौन सा है, ए ई पी ये है, और त्रिभुज ए डी बी आपका ये है, ए ई पी ये पूरा, ए ई पी ये और ए डी बी ये है। इसमें हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो आपका इसी में कोण ए ई पी और जो कोण ए डी बी, इसी में देखो यही वाली रेखा से जा रहा है, क्योंकि देखो ए ई पी और ए डी बी ये भी 90 डिग्री का है और ये भी आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, तो दोनों 90 डिग्री के कारण ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि जो आपका कोण ए ई पी बराबर होगा कोण ए डी बी के कारण दोनों आपके कोण कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, दोनों कोण 90 डिग्री हैं, ठीक है। दोनों कोण कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से और आप क्या देखोगे कि देखो कोण जो आपका इसी में देखो ई ए पी, यहाँ पर देखो दोनों में ए जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उसी चीज़ को हम ऐसे करके लिखेंगे कि जो कोण
ए जो है बीच में आना चाहिए ना, क्योंकि ए की हम बात कर रहे हैं। तो कोण ई ए पी बराबर होगा कोण किसके, डी ए पी के, डी ए पी के, डी ए पी के, क्योंकि ये आपका उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ के कारण, क्योंकि देखो आपका इसमें भी आपका ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, तो इसलिए उभयनिष्ठ के कारण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक, जब हमने ये बराबर दोनों दिखा दिए तो हम ये कह सकते हैं ए का मतलब समझ रहे हो ना, कि एंगल मतलब कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज AEP। ठीक है, AEP क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज ADB के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। ठीक है, बिल्कुल, बस थोड़ा सा देखना है कि आपको जिस चित्र की बात कर रहा है उस चित्र में देखना है कि आप क्या क्या चीज़ देख पा रहे हैं, कि यहाँ पर आपका कोई कोण 90 डिग्री में, कोई कोण शीर्षाभिमुख है, उसी चीज़ को देख करके और उसमें आप देख सकते हो क्या लग रहा है। आप देखो यहाँ पर दो कोण की बात हो, दोनों कोण आपको बराबर दिख रहे हैं ना, तो फिर हम एंगल से बराबर दिखा, जहाँ पर आपका एक साइड बराबर होगा और दो साइड बराबर होंगे तो वहाँ पर हम SS कि आपका जैसे जहाँ पर आपका दो साइड और एक भुजा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, दो भुजा और एक कोण बराबर होंगे तो वहाँ पर SAS से हम दिखा देंगे। ठीक है, जहाँ पर तीनों भुजा होंगी तो वहाँ पर SS समरूपता से दिखा देंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ से वो चीज़ से मतलब कि समरूप को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस आप कंडीशन से उसको चीज़ को दिखा देंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर इसी में प्रश्नावली 7 का, जो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम देखने वाले हैं। तो चौथे नंबर में हमें क्या दिखाना है कि जो आपका त्रिभुज, इसमें PDC समरूप दिखाना है त्रिभुज BEC के। तो हमने ये चीज़ यहाँ से लिखी कि BEC में हमें समरूप दिखाना, तो मैं यहाँ से लिख लिया। तो अब देखा हमने कि यहाँ पर त्रिभुज PDC में तो ये वाली भुजा 90 डिग्री की है और BEC में ये वाली भुजा 90 डिग्री, तो दोनों 90 कोण के कारण ये आपका बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने देखा। फिर और आप इसमें क्या देख पाओगे, आप जब और देखोगे तो इसमें देखोगे कि जो कोण PCD, क्योंकि इसमें भी C आ रहा है और इसमें भी C आ रहा है, तो दोनों में C आपका उभयनिष्ठ है। लेकिन आप इसे लिखो केवल C करके भी लिख सकते हो कि कोण C बराबर कोण D, दोनों में कोण जो है वो आपका CC है, इसलिए दोनों में क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे। लेकिन हम लिखेंगे जो कोण PCD, ठीक है, कोण PCD कोण BCE के बराबर होंगे। कोण PCD जो है उसके बराबर होगा कोण BCE उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, क्योंकि केवल आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी जो हमने बताया आपको, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में कोण C जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। ठीक है, जब हमने बराबर दिखाया है यहाँ पर तो आप क्या लिख सकते हो, सेम वही चीज़ कि AA समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका समरूप हो जाएगा। तो आज हमने प्रश्नावली आपका 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखे। तो आशा करेंगे अच्छी तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे शाम 8 बजे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।